शेयर मार्केट में लगभग 6 महीने से गिरावट चल रही है और ये गिरावट अब रिटेल इन्वेस्टर्स को डराने लगी है। भारतीय शेयर बाजार सितंबर 2024 के अपने ऑल टाइम हाई से 14% नीचे आ चुके हैं। दुनिया के मशहूर निवेशक वॉरेन बफे ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सब हैरान हैं। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे ने पिछले साल $134 बिलियन के शेयर्स बेच दिए और इससे बाजार में हलचल मच गई। जब भी बफे बड़े पैमाने पर शेयर्स बेचते हैं, उसके पीछे कोई ठोस रीजन होते हैं। इस बार वजह क्या हो सकती है? क्या ये 2025 के बाजार में स्लोडाउन का संकेत है या फिर उनकी दूरदृष्टि का हिस्सा? बफे और उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे आमतौर पर तब खरीदारी करती है जब उन्हें सस्ते शेयर्स लगते हैं और तब बेचती है जब उन्हें लगता है कि बाजार बहुत महंगा हो चुका है। इस बार उन्होंने जो भारी बिकवाली की है वो ये इशारा करती है कि वर्तमान बाजार ओवर वैल्यूड है और इसमें ज्यादा ग्रोथ की संभावनाएं नहीं बची हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक उनका ये कदम इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है। आप शायद जानते ही हैं कि बफे को ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है, यानी कि बाजार का जादूगर। उनकी हर चाल पर निवेशकों की नजर रहती है। तो क्या वाकई अमेरिका का शेयर बाजार धड़ाम होने वाला है? चलिए इस मामले को विस्तार से समझेंगे। वॉरेन बफे ने अपनी कंपनी का आधे से ज्यादा पैसा शेयर्स में से निकाल लिया है। खासकर एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका में भी उन्होंने अपने शेयर्स बेचे। पिछले साल उन्होंने एप्पल के शेयर्स बेचकर सबको चौंका दिया था। अब उनकी कंपनी के पास $334 बिलियन की नकदी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। साल 2021 में $166 बिलियन कैश था। अब इससे डबल है इन जस्ट 3 इयर्स। बाजार के जानकारों का कहना है कि ये कदम सावधानी का संकेत है। ये रकम इतनी बड़ी है कि लोग कह रहे हैं कि शायद उन्हें बाजार में गिरावट दिख रही है, इसलिए उन्होंने ये मूव लिया है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बफे का ये फैसला काफी समझदारी भरा है। उनका मानना है कि बाजार में बहुत ज्यादा उम्मीदें जुड़ गई हैं और ऐसे में खतरा निवेशकों पर मंडरा रहा है। जब बाजार ऊंचाई पर होता है तब गिरने का डर भी बढ़ जाता है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका का शेयर बाजार आसमान छू रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त बफे ने शेयर्स बेचकर अपने पास कैश जमा करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बफे की चालाकी है, कुछ उनकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फिर जब बाजार में गिरावट आई तो सबकी नजरें बफे पर टिक गई। उनकी कंपनी ने 2024 में कैश और ट्रेजरी बिल्स को तकरीबन दोगुना कर लिया। ये देखकर लगता है कि वो किसी बड़े झटके की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बफे ने अपने शेयर होल्डर्स को भरोसा दिलाया है कि उनकी ज्यादातर पैसा भी शेयर्स में ही है। बफे का तरीका हमेशा से अलग रहा है। वो कहते हैं कि जब लोग लालची हो तब डरे और जब लोग डरे तब लालची बने, यानी कि बाजार के मूड के उल्टा चलना उनकी स्ट्रैटेजी है। पिछले साल जब बाजार ऊपर जा रहा था तब उन्होंने शेयर्स बेचे। अब जब बाजार में उतार चढ़ाव है तो चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ये उनकी दूरदर्शिता हो सकती है। अमेरिका में ट्रम्प की नीतियों से भी बाजार में हलचल है। ट्रम्प के टैरिफ प्लान से शेयर बाजार पर असर पड़ सकता है। बफे शायद इसे पहले ही भांप गए हों। बर्कशायर ने 2010 के बाद 8 बार नेट सेलर की भूमिका निभाई, यानी कि इन सालों में उन्होंने ज्यादा शेयर्स बेचे और कम खरीदे। दिलचस्प बात यह है कि हर बार जब ऐसा हुआ, अगले साल बाजार का प्रदर्शन ऑन एन एवरेज से कमजोर रहा। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा पर नजर डालें तो जब बर्कशायर ने ज्यादा सेलिंग की है, यानी कि बिकवाली की है, उसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार में सुस्ती देखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, जब बफे ने ज्यादा शेयर खरीदे तब S&P 500 इंडेक्स ने 141% का रिटर्न दिया। लेकिन जब वो ज्यादा सेलर रहे, यानी कि बिकवाली उन्होंने की, तब ये गिरकर 93% हो गया। बफे की कंपनी ने अब भी करीब $272 बिलियन के स्टॉक्स अपने पास रखे हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नई खरीदारी से बच रहे हैं। ये संकेत देता है कि उन्हें 2025 के बाजार में ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट के मौके नहीं दिख रहे। कुल मिलाकर निवेशकों के लिए ये एक सबक भी है। बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता, बाजार में गिरावट भी आती है और बफे का कदम हमें यही बताता है कि सही समय पर सावधानी बरतना जरूरी है। उनके कैश जमा करने की स्ट्रैटेजी से लगता है कि अभी वो सस्ते में खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या अब बाजार से बाहर हो जाना चाहिए? तो इसका जवाब आसान नहीं है। बफे ने 2010 के बाद हर साल कुछ न कुछ निवेश जरूर किया है, लेकिन इस बार का कदम ये दिखाता है कि वो सावधानी बरत रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार पूरी तरह से गिरने वाला है, लेकिन ये तय है कि बड़ा मुनाफा कमाने के लिए सही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। अब अगर बाजार आगे गिरता है तो उनके पास मौका हो पैच
तो उनके पास मौका होगा सस्ते शेयर्स खरीदने का, और ये उनकी पुरानी स्ट्रैटेजी रही है जो उन्हें इतना कामयाब बनाती है। तो ऐसे में बफे का ये कदम उन निवेशकों के लिए एक संकेत है जो बिना सोचे समझे बाजार में पैसा झोंक रहे हैं। इतिहास बताता है कि वो जब बाजार से पैसे निकालते हैं तो जल्द ही वॉलेटिलिटी यानी कि अस्थिरता बढ़ती है। हालांकि शेयर बाजार हमेशा लंबे समय में फायदा देता है, लेकिन गलत वक्त पर एंट्री लेने से नुकसान भी हो सकता है। अब ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? तो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, सिर्फ इसीलिए शेयर्स ना बेचें क्योंकि बफे ने बेचे हैं। गहराई से आपको रिसर्च करनी है, ऐसे स्टॉक्स आपको चुनने हैं जिनकी ग्रोथ में पोटेंशियल मजबूती हो। लंबी अवधि का आपको नजरिया रखना है, इनके लॉन्ग टर्म का नजरिया आपको रखना है। बाजार में गिरावट का मतलब हमेशा मंदी नहीं होता। मार्केट ट्रेंड्स पर आपको नजर रखनी है। अगर बाजार महंगा हो चुका है तो बेहतर मौके का आपको इंतजार करना है। तो वॉरेन बफे का ये मूव कि वो सेलिंग कर रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि बाजार में कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए वो शेयर्स बेच रहे हैं। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।